डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, जिसको आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो। बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत सारे उसमें प्रश्नावली थी, बहुत सारी सर्वसमीकाएं थी, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े। तो आज वापस से उसको रिपीट करेंगे और उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, रेडी? चले शुरू करें, आ जाओ। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? आपने एक चर वाले बहुपद पढ़े थे, उनकी घातों के बारे में पढ़ा था। एक चर, एक वेरिएबल वाला, x हो तो x है, y है तो y है, t है तो t है, u है तो u है, व्हाटएवर। उसकी घात यानी कि डिग्री, बहुपद की घात पढ़ी। मान लिया यहाँ पर जो है 4x + 2 है तो एक ही घात है क्योंकि x की पावर 1 है। यहाँ पर y² है तो घात 2 हो गया। यहाँ पर 5x³ है तो क्या हो गया? घात डिग्री 3 हो गई। और यहां पर u की पावर क्या है? 6, तो क्या हो गया? ये 6 की घात का बहुपद है। ठीक है भैया, ये हमको बताया कि ये जो है ना बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बताया था? बताओ जल्दी से। यहां पर क्योंकि इसमें x की पावर -1 आ रहा है, इसमें x की पावर 1/2 आ रहा है, अंडर रूट है। इसमें भी -2 आएगा, ऊपर लाएंगे तो। ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं है। होना क्या चाहिए? जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो पूरा नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलते हैं आगे। घात 1 वाले बहुपद को हम कहते हैं रेखिक। क्यों कहते हैं रेखिक? क्योंकि आपको पता है सिंगल लाइन खींचती है। जब कभी सिंगल घात वाला, सिंगल पावर वाला जो अगर पॉलिनोमियल होगा, उसकी अपन लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो क्या बनेगा? सिंगल लाइन। तो इसको इसलिए नाम दे दिया लीनियर, यानी कि रेखिक। ठीक है, ये सारे रेखिक के सारे एग्जाम्पल हैं। ये जो डबल घात वाला है, इसको कहते हैं द्विघात। पहले का नाम तो है रेखिक, दूसरे का नाम है द्विघात। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ना वर्ग होता है ना, स्क्वायर, उसको भी इंग्लिश में क्वाड्रेट कहते हैं, तो उससे बन गया क्वाड्रेटिक। अदरवाइज तो बाई होना चाहिए, BI, बाई माने 2। ये सारे एग्जाम्पल है द्विघात के, क्वाड्रेटिक के। फिर अपन ने गुणांक के बारे में पढ़ा। किसी भी वेरिएबल के आगे जो कोई संख्या है उसको गुणांक कहते हैं, यानी कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया मैं कहूं कि 2 - x² + √3x है, तो यहां पर x² का गुणांक -1 है, x का गुणांक क्या है? √3 है, और 2 का गुणांक तो 2 है, 2 खुद ही है। गुणांक, कोफिशिएंट पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने कहा कि व्यापक रूप से द्विघात समीकरण को ऐसे लिखते, कैसे लिखते हैं भैया? सिंगल घात वाले को तो लिखते हैं ax + b, अभी बताएंगे आपको क्या लिखते हैं, ax + b। और इसको लिखते कैसे? ax² + bx + c। लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म। और त्रिघात वाला हो तो त्रिघात वाले को कैसे लिखोगे? यस, उसको लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d, जहां a should not be equal to 0। ABCD क्या है? कोफिशिएंट, गुणांक।
चलो आगे और आगे चलते। फिर हमने पढ़ा बहुपद का वैल्यू रख के देखा, अलग 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 x की वैल्यू रख के देखी, और जिस पे x की वैल्यू 0 आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? शून्यक, जीरोस। ये जीरो के बारे में मस्त मजा आएगा, अभी और पढ़ेंगे। तो k की वैल्यू भी हमने निकाली थी, प्रश्नावली शायद आपको याद हो, सेकंड नंबर थी शायद 2.2 वाली। तो ये जब किसी बहुपद का वैल्यू 0 रखते हैं ना, तो जो भी वैल्यू x की आती है वो उसका शून्यक हो जाता है, जीरो। सब पढ़ा है अपन ने। व्यापक रूप से ये फॉर्मूला -b/a, चलो उसको अभी आगे, चलो सब पढ़े हुए हैं पर आगे चलें। फिर विभाजन विधि भी पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि उसके जो जीरोज हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल ग्राफ खींचेंगे तो पता चलना चाहिए जीरोस का मतलब क्या। अभी देखते हैं, बहुत मजा आएगा। यहां पर एक कोई आपने ग्राफ खींचा, मान लिया एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन? y = 2x+3 है। इसमें x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाली, आती है कि नहीं आती है सब पढ़ा है अपन ने 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 4। x की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने y की वैल्यू निकाली, फिर अपन ने बनाया ग्राफ खींचा साहब। अब जब ग्राफ खींचा तो ये 0 आया इस जगह पे, यानी कि 0 वो होता है जो कोई लाइन x एक्सिस पे जहां काटे, वो जो निर्देशांक है, वो जो कोऑर्डिनेट है, वो कहलाता है जीरोस, यानी शून्यक। यहां मेरा शून्यक आ गया देश। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, जरा पढ़ लो इसको। y = x+3, ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। और अगर यहां निकालना चाहे तो ये फॉर्मूला है। और तो ax + b का निर्देशांक वह केवल शून्यक है जो उस बिंदु को x निर्देशांक है जहां y = x + b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। छोटी सी बात। ये तो हुई लीनियर इक्वेशन की बात। चलिए भैया, द्विघात के बारे में क्या कहते हो आप? ये द्विघात समीकरण है, इस चैप्टर में है, इस 9th में भी है, 10th में आएगा। द्विघात समीकरण में हमने x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू निकाली। निकाल के देखो जरा कैसे आता है कि नहीं, सबको आता है। यहां देखो, मान लिया आपके पास दे रखा y = x² - 3x - 4, और x को अपने रखा मान लिया -2, तो यह -2 का स्क्वायर -3 -2 -4 क्या हो गया? 4 + 5 -4 क्या बना? 5 नहीं 6 आएगा। 6 - 4 तो क्या बचा? 6। तो यहां क्या वैल्यू आ गई? इस तरीके से आप अलग अलग x की वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू आ गई। बनाओ ग्राफ, खींचो ग्राफ। ये ग्राफ खींचा मैंने, ये मैंने ग्राफ खींचा, और ग्राफ जब मैंने खींचा तो देखो ये कैसे आया। ये पूरा ग्राफ मेरा खींचा। और ग्राफ थोड़ा अलग प्रकार का है, सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है। ग्राफ कैसा है? क्या बोलते हैं इसको? ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला, हिंदी में बोलते हैं परवलय, पैराबोला। कभी आप जब 12th में 11th में मैथमेटिक्स लोगे ना, तो आएगा वहां पे पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसे आएंगे आपके पास। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा है?
पैराबोला बनेगा। अब क्यों है पैराबोला? क्योंकि अपना समीकरण जो है ना वो द्विघात है। ये पैराबोला सीधा ऐसे खुला भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कोई बच्चा कहे कि ऐसे भी हो सकता है, कोई कहेगा ऐसा भी हो सकता है। पैराबोला बनाना है। तो पैराबोला जब ये ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो सीधा मुंह रहेगा, ए की वैल्यू 0 से कम है तो उल्टा मुंह रहेगा। कुछ नहीं, सिंपल सी बात। अब ये पैराबोला यहां पर 2 जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, और यही इसके 0 है। यहां एक्स का वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 कहां आ रही है? देखो y की वैल्यू 0 आ रही है, एक तो यहां पर, एक आ रही है यहां पर। y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि x का वो मान जिस पे y अपना पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो तो शून्य कहलाता है। तो मेरे शून्य क्या हो गए? ये -1 और 0 और 4 और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे काट रहे हैं। बस इतनी सी बात है, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है, ऐसे ही बस याद कर लो। इसको शून्य कहते हैं। जहां जहां कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वो शून्य कहलाएगा, बस। और शून्य वो होता है एक्स की वो वैल्यू जहां पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, आगे चलूं। यहां पर -1 और -4 उन बिंदुओं के x निर्देशांक है, और यहां पर ये उसके शून्य आता है जहां पर y = दिस x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। आगे क्या कहता है? सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य है, अर्थात द्विघात बहुपद ax² + bx + c जिसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y = दिस को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। बहुत कठिन नहीं, बढ़ते जाओ, मजा आ रहा है बस। अभी आप देखो आगे इक्वेशन सब दूसरा आ जाए, केवल ये पहली प्रश्नावली तक बहुत ही ईजी। आप सोचो बिल्कुल इसको टफ नहीं लेना, बहुत ईजी। अब स्थितियां कैसे हो सकती है, ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। स्थिति नंबर 1, ऐसा ग्राफ बने कि 2 बिंदुओं को अलग अलग यहां पर काटे। तो मैंने अभी अभी कहा था, एक में तो ये ऐसा बन सकता है, एक में ऐसा बन सकता है, उल्टा और सीधा। और चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए ये 2 बिंदुओं पर काटेगा। यहां पर यही जगह काटा, यहां पर a और a' 2 जगह काटना चाहिए, होना चाहिए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो केवल टच करके निकल जाता है। स्थिति नंबर 2 क्या है? ये स्थिति नंबर 2, एक बिंदु अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर, यानी कि x की जो भी मतलब फॉर्मूला निकालेंगे ना तो दोनों सेम आएगा। दोनों वैल्यू x द्विघात बहुपद की सेम आती है, सेम आएगी तो संपाती। संपाती को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश भी याद होनी चाहिए ना। उसको कहते हैं कोइंसिडेंट, मतलब एक ही जगह पे, उसको संपाती बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इनका शून्यक एक ही है, कॉमन है। और तीसरा क्या फॉर्मूला है? तीसरी स्थिति यह है कि वो उसको काटता ही नहीं है एक्स एक्सिस को, यानी कि उसका शून्यक होता ही नहीं है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है। 3 स्थितियां क्या क्या आ गई? वापस से रिपीट करोगे जल्दी जल्दी से। आ जाओ जल्दी जल्दी से, एक बार रिपीट कर लो फटाफट। जो परवलय है, जो पैराबोला है, या तो 2 जगह काटेगा या एक ही जगह मिलेगा या बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। क्या लिखा है? किसी द्विघात बहुपद के 2 भिन्न शून्यक, 2 बराबर शून्यक अथवा कोई भी शून्यक नहीं है हो सकते। इसका अर्थ यह है
कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब अगर घात 3 हो तो 3 शून्यक होने चाहिए ना। तो घात 3, ये 3, मान लिया मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, बहुपद आ गया x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x, त्रिघात। रखो वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखो, ये 0 आ रहा है, फिर ऐसे करो, तो 3 बार 0 आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 बार क्यों आ गया? क्योंकि त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, तो 3 वैल्यू आएगी। रेखिक में 1 आता था, स्क्वायर जब होता था तो x की 2 वैल्यू आती थी, x क्यूब है तो 3 वैल्यू आती है। अब 3 जगह काटेगा, 3 जगह कहां कहां काट रहा है, यहां जरा देखो, इसने x एक्सिस को यहां काटा, यहां काटा और यहां काटा, 3 शून्यक। बात वही है, जितनी जगह x एक्सिस पे गाड़ी क्रॉस होएगी वो सब अपना शून्यक हो गया। कुछ टेंशन नहीं, सब इजी है, बहुत इजी। चलते जाओ, क्वेश्चन करेंगे, बहुत मिल जाएगा। ये तो एक प्रकार का ऐसा भी अपने पास ग्राफ बन सकता है, ऐसा देखो वेव बन रही हूं, और मान लिया आपके पास समीकरण ऐसा हो, कैसा हो, y इज इक्वल टू, एक तो हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो वापस शांति से देखो, अगर अपने पास ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x, y इज इक्वल टू एक्स की 0 y 0, तो x केवल 0 एक ही जगह पे काटेगा। तो यहां पर इस ग्राफ ने यहां पर केवल यहीं से एक जगह टच किया। अधिकतम तो 3 जगह काट सकता है, न्यूनतम एक जगह भी काट सकता है, नहीं भी काटे। और ऐसा अगर दूसरा वाला अपने पास अगर हो x, ये वाला कौन सी इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि x एक जगह 0 पे काट रहा है, एक जगह 0 पे काट रहा है और एक जगह यहां काट रहा है। मिटा के देखो इसको, ये अपने पास यहां 0 पे काटा, यहां 2 जगह काटा। क्यों काटा? क्योंकि यहां पर हमारी वैल्यू ये है, तो ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन है। इसमें पहले वाले में तो केवल एक शून्यक था और दूसरे वाले में अपने पास 2 शून्यक है। किसी त्रिघात समीकरण में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, घात 3 बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, और घात अगर n हो तो n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है और n शून्यक हो सकता है। यह हमारी कथा समाप्त हो गई। थोड़ा आपको अलग लगा, लेकिन फिर भी चिंता मत करो, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगे अरे सर क्या है, कुछ भी नहीं, शून्यक है, वो ग्राफ बनाया। उदाहरण नंबर 1 पे आ जाओ। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने को फटाफट आएगा। उदाहरण नंबर क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए और y इज इक्वल टू px एक बहुपद है, उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, यहां पर एक ग्राफ नंबर 1 में शून्यक की संख्या कितनी हुई, 1, यहां पर कितनी हुई, 2। देखो आंसर देखो जरा क्या लिखा है, पहले में शून्यक की संख्या 1 है, दूसरे में शून्यकों की संख्या 2 है, तीसरे में लिखो जरा 1 2 3, तो क्या आया, शून्यकों की संख्या 3 है। अब तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। चौथे में बताओ, यहां पर केवल एक एक्स एक्सिस को केवल एक जगह काटो, क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या 1 है। अगला करो, अब तो लग रहा है बहुत इजी। यहां पर भी एक जगह ही काट रहा है, तो यहां पर भी लिखेंगे समपाती है, शून्यकों की संख्या 1 है। ठीक है,
यहां तक अपन चले गए। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.1 करते हुए आगे का पार्ट पढ़ाने वाला हूं। आज की पढ़ाई यहीं तक। पढ़िए, इसको रिपीट करिए। ओके।